सिट डाउन ऑन डे 1। ये सब मैंने चैलेंजेस आपके ऑडियंस के लिए निदा लिख के प्रॉपर टाइमिंग्स के साथ रखे हुए जो मैं आपको भेजूंगी। Even the diet plans, it's everything that later on challenges which you can share with your audience. ठीक है? अब अपने audience से खुद share कर लें। During this time, you take a diary, day number 1, and write down what challenges you. जैसे तुमने कहा पहले दिन सीढ़ियाँ चढ़े। हाँ, शुरुआत ऐसे करें। अगर जिंदगी में कभी आपने कोई वर्कआउट नहीं किया, कभी वॉक नहीं की, सुबह उठे, अपने रोजमर्रा की जिंदगी गुजारी, फिर सो गए, खाया पिया, फिर सो गए। हाँ। और अब आप कह रहे हैं कि ओह ये तो हर तरफ मुझे इंटरनेट पे और हर जगह एक्सरसाइज और ये सब, और आपको डॉक्टर्स ने भी कह दिया कि भाई आप खुदा के लिए कुछ कर लो, तुम्हारा जिस्म तुम्हारा साथ नहीं देगा। तो आपने शुरुआत कैसे करनी है कि अपने घर की सीढ़ियों से ही चढ़ना उतरना शुरू करें। One flight of stairs. हाँ। One flight. Number 1. चलो एक दफा ये ऊपर जाके नीचे आ जाओ। और बिल्कुल ही जीरो से शुरू कर रहे हैं। हाँ, हाँ। एक ही सीढ़ी करो पर करो, ठीक है? अपने आप को चैलेंज करो। नंबर 2, क्लैरिटी, क्लियर गोल्स। यस, ओके। 1 फ्लाइट और स्टेयर, डे 1। डे 2 मैंने लिया 15 मिनट वॉक। हाँ, डे 3 30 मिनट वॉक। ओके। डे 4 walk with weights. आहा, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा है। Exactly. Day 5 2 sets of lunges. हाँ, or knee ups. Day 6 10 push-ups and 10 tricep dips. Day 7 walk 15 minutes, 10 push-ups, 10 tricep dips, 1 flight of stairs and 10 lunges. आधा घंटा भी नहीं हुआ ये तो। हाँ, Exactly. आहिस्ता। तो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को रीसेट करने के लिए, चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए अपने माइंड को मेकअप करना बहुत जरूरी है। हाँ। तो अब और वो अगर ये एकदम रोज, से नहीं। अगर ये फिर रोज, सबसे पहले तुम कह रही हो हैबिट डेवलप करें, आदत डालें। Exactly. जब आदत डल जाएगी तो फिर कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट करना मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, जब वर्कआउट करने की आदत डल जाती है तो क्या अगर आप ना करें तो आपकी बॉडी में पेन होता है? क्या आपकी बॉडी को इतनी आदत हो गई होती है? बॉडी नहीं, आपके हार्मोन्स भी आपको आपके लिए चीख रहे होते हैं। हाँ, क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हो तो जो आपके एंडोर्फिन्स हैं, फील गुड हार्मोन्स है, वो रिलीज होते हैं आपके ब्रेन से, राइट? तो वो आपको, यू फील एज इफ आपने अकम्प्लिश कुछ किया है। हाँ। आपने चैलेंज अपना अचीव किया है, यू हैव अकम्प्लिश समथिंग। ना इमेजिन दैट इफ यू डू नॉट, फॉर इंस्टेंस द डे दैट यू डोंट वर्क आउट, और आपने एक दिन पहले वर्कआउट किया होता है और आपकी बॉडी सोर होती है। कहते हैं कि जब बॉडी सोर होती है, इट्स अ बिलीफ एंड विच आई हैव फॉर द पास्ट 15 years ऑल्सो ऑब्जर्व कि सोर बॉडी के ऊपर वर्कआउट करना बहुत अच्छा होता है। हाँ। क्योंकि एक तो आपके मसल्स और रिलीज होते हैं और आपके चेंज आता है। क्योंकि आपके लिए वो चैलेंज होता है कि एक सोर बॉडी से आप जिम जा रहे हो, यानी कि जब आपको सोर बॉडी इन द सेंस कि आपके मसल्स थोड़े टाइट हुए हुए हैं और दर्द हो रही है, काम किया हुआ होता है, आपने एक दिन पहले वर्कआउट किया, तब आपकी माइंड आपको कह रहा है कि जिम मत जाएं। अक्सर लोग ऐसा करते हैं कि आपके दर्द हो रहा है, आप कहते हैं यार रेस्ट कर लेते हैं, छुट्टी कर लेते हैं, जिम नहीं जाते हैं, छोड़ो। बट वही तो दर्द, वो जो जैसे था कि केक बना के उसके ऊपर आपको सिर्फ क्रीम डालनी होती है, दैट इज द टाइम that when your body is sore the next day, you have to go to the gym. You go to the gym because that will change you. Okay. तो आप कह रही हैं 7 दिन का चैलेंज सिर्फ ले अपने आप को आदत करने के लिए, आदत डालने के लिए, हैबिट डेवलप करने के लिए। Exactly, because देखिए नंबर आपके जो है जो स्टेजेस होते हैं, ठीक है, हम ज़्यादातर चैलेंज तो तब एक आगे की बात होती है जब आप एक्सेप्ट करके स्टार्ट करो। अब कुछ लोग होते हैं जो एक्सेप्ट करते कि हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपने जो है वो चैलेंज को सही तरह से एक्सेप्ट नहीं किया, उसको ऊपर काम नहीं किया, उस पर बेबी स्टेप्स नहीं किए। क्योंकि फिर तो कोई फाउंडेशन भी नहीं बिल्डिंग की बनेगी, तो बिल्डिंग ही कोलैप्स हो जाएगी। सो दिस इज योर फाउंडेशन, मेकिंग अप योर माइंड,
रीसेट योर लाइफ। अच्छा।